अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। कि जो हमारे पास ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और ये सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ए और सी की जो लेंथ है वो उसने दे दिया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो इसका एरिया है, एरिया जो होता है वो अंदर वाला इलाका होता है, ठीक है। ये जो एरिया उसने दे दिया है वो क्या दे दिया? 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ए बी। उसने कहा कि आपने ए बी की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन जो आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? वो फॉर्म होनी चाहिए ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। यानी कि इस फॉर्म में जो है वो ए बी का आंसर आना चाहिए। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है? इंटीजर्स। अब इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो जो उसका आंसर आना चाहिए, ए की वैल्यू जो मर्जी हो हमारे पास। लेट्स सपोज के ए की वैल्यू अगर 2 है तो साथ ए के साथ स्क्वायर रूट 3 आना चाहिए, और बी की वैल्यू जो मर्जी हो यहाँ पे साथ हमें स्क्वायर रूट 5 आना चाहिए। हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि इसका आंसर जो है वो ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे जो है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ए सी की लेंथ उसने दे दिया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ए बी को किस फॉर्म में लिखना है? ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में। तो अब जब हम इसको ट्राइंगल को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है वो ट्राइंगल ए बी सी उसने दे दिया है। ए सी की लेंथ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और एरिया जो है वो उसने एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल जो है वो उसने क्या दे दिया? द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। राइट ट्राइंगल ए बी सी या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी हम लिख सकते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अपनी आसानी के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी की हमारे पास लेंथ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये हमें गिवन है। ए बी जो है वो हमने मालूम करना है, लेकिन ए बी जो है वो उसने क्या कहा है? किस फॉर्म में होना चाहिए? ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में जो है ये होना चाहिए हमारे पास। तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास है ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। अब इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हमने जो है वो ए बी की लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए मैंने ये ट्राइंगल की का सिंबल डाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो बेस है ये ए सी, ये जो हमारे पास लेंथ है ए सी की, ये हमारे पास होती है बेस। ए बी जो है वो हमारे पास होती है हाइट, और जो बी सी जो टेढ़ी लाइन है, जो तिरछी लाइन आती है, वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली लाइन जो है जो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं, वो बेस है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हाइट है, और ये हमारे पास जो तिरछी लाइन आ जाती है, जो स्लोप आ जाती है, जो टेढ़ी लाइन आ जाती है, वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला आ गया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी जो है वो उसने हमें दे दिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमने एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 एज इट इज़ आ गया। बेस हमारे पास है √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई डालेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके, नेक्स्ट ब्रैकेट डाल देते हैं और हाइट हमारे पास है A√3 प्लस B√5। ये हमारे पास जो है वो इसकी हाइट आ गई। अब जो है वो हमने ABC की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सॉरी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ है, इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड थे, इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे हमारे पास रह गया √3 प्लस √5 इंटू A√3 प्लस B√5। अब ये √3 प्लस √5 जो है ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ पे आके हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 3 प्लस √15 √3 प्लस √5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया A√3 प्लस B√5। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, A√3 मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, A√3 प्लस B√5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √15, अभी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डाल रही, वो हम इसका बाद में डाल देंगे। यहाँ पे आ गया √3 प्लस √5, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरह सोल्व करना है, यहाँ पे जो है वो √3 और √5 के साथ सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो है वो हम √3 प्लस √5 यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा दें, यहाँ पे भी सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, एक जो है वो सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा। वो हम जो है वो क्वेश्चन के लास्ट में अप्लाई कर देंगे। जब यूनिट जो है वो अगर आप साथ ना भी लिखें और आप आंसर में जो यूनिट लिख दें तो उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, तो हम जो है वो यूनिट अब लास्ट में लिखेंगे। अब जो है हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को, अब ये वाली साइड को हम रैशनलाइज करेंगे, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास एज इट इज़ आती रहेगी, और रैशनलाइजेशन मैंने आपको सिखाई है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने रैशनलाइजेशन पढ़ी थी। मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि रैशनलाइज को हम किस तरह जो क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आती जाएगी, तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रही, हम इसको एक बार ही लास्ट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू को, लेकिन हम इसका क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। अब इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद जो है ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 इंटू 1 प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5 ओवर रैशनलाइज में नीचे हमेशा जो है वो साइन आता है √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। इसमें जो है रैशनलाइज में हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आता है, प्लस माइनस माइनस और सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √15 इंटू 3 √3 माइनस √5 ओवर ये जो है 3 स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे रह गया 3 माइनस 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √15 √3 माइनस √5 ओवर 3 माइनस 5 माइनस 2, ये 2 इस 2 से कटिंग हो गया, यहाँ पे अब हमारे पास साइन आ गया माइनस का, 1 प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5, ये हमने रैशनलाइज करके ये आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारा ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा, A√3 प्लस B√5 इज इक्वल टू -1 प्लस √15 √3 माइनस √5। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को जो है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया √3 के साथ तो √3 आ गया, फिर 1 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया -√5 आ गया। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं,
यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 ज़ार 45 माइनस 15 को जब हमने 5 के साथ किया तो 15 5 ज़ार 75 आ गया। अब यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम 45 का एलसीएम लेंगे। 45 का एलसीएम आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 3 5 ज़ार 15 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे 45 की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस अब हम लेंगे 75 का एलसीएम। 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 3 2 टाइम्स है तो हमने उसको 3 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर -3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे प्लस ये जब स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा तो 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट 5 -3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। जब 5 इसके साथ कटिंग होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे माइनस एज इट इज़ आ गया। अब स्क्वायर रूट 3 वाली एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। अब ये प्लस माइनस हो रही है, उसको हम प्लस माइनस करेंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। 5 में से 1 माइनस किए 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा प्लस का। 3 में से 1 माइनस किए 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये माइनस का जो साइन है हम ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे उसने कहा था कि हमारे पास ये इस फॉर्म में ए बी की वैल्यू आनी चाहिए। ए जो है वो मैंने कहा था हम कोई सा भी नंबर फाइंड कर लेंगे। ए 4 आ गया, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस या माइनस जो भी, अब यहाँ पे माइनस का साइन है लेकिन जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए था। बी हमारे पास क्या आ गया 2 और साथ आ गया स्क्वायर रूट 5। और ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल थी, ए बी के इक्वल। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ए बी की जगह ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ था। जब हमने एरिया फाइंड किया है तो एरिया जब हमने फाइंड किया तो वहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला ये लगाया था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट की जगह जो है वो मैंने ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 इसलिए लिखा था ताकि आपको पता चलता रहे कि हमें इस फॉर्म में जो है वो आंसर चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये फॉर्म ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पे हाइट की जगह ए बी भी लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपने ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 लिखा है वहाँ पे अगर आप ए बी भी लिख देते हैं तो वो भी क्वेश्चन गलत नहीं है, वो भी ठीक है। और अगर आप जो है जिस फॉर्म में लिखना है अगर आप ये फॉर्म लिख देंगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं ना ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, तो जब हम पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपने जो है ये ए बी के इक्वल था तो यहाँ पे जो है वो ए बी आप लिखेंगे क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ए बी की और वो किस फॉर्म में करनी थी, इस फॉर्म में करनी थी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की और वो 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में जो है वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। और अगर आप ये वैल्यू लिखना चाहें जिस फॉर्म में लिखनी है आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप ए बी लिखना चाहें तो ए बी भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप यहाँ पे ए बी लिखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो फॉर्म है वो भी लिखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।